पावरफुल इंसान है, मुझे कहीं से भी मरवा सकता है। और हर बेटी अपने पिता का पक्ष लेती है, हर बेटी। ऐश्वर्या ने तो खुद कहा कि आपको सिक्योरिटी दिलवाई जाए, आप धमकी दे वो रही मेरा हैं। उन्होंने ये सपोर्ट भी ना करे, मैं धमकी नहीं दे रही हूँ, वो मेरा सपोर्ट ना करे, मैं काफ़ी हूँ। देखो हमको न्याय नहीं मिलेगा तो आप कर लेंगे, क्या करेंगे? जब पति को मार दीन, परिवार खत्म कर दीन, उनके चाचा के जेल में कराए, 5-5 13 ही पड़ी घर में। जब घर में मना ही न रही हैं तो हम लोग कैसे जिएंगे? रेपिस्ट 15-15 लाख पे बाहर आ रहे, तो बहन बेटियों की इज्जत जो है सिर्फ 15 लाख उनकी वो है क्राइटेरिया। कि मेरी फोटोज अपने मेरे फेसबुक से, मेरे इंस्टाग्राम से निकाल के और एआई द्वारा वीडियो बना के अपने फेसबुक इंस्टाग्राम में ना डालें। अगर डालेंगी तो मेरी पहचान उजागर करवा रही है ताकि मुझे कोई मार सके। हमारे ससुर जी पूरा बयान दे के मरे रहे कि नहीं हमारे बेटा नहीं रहा, ये लोगों ने ऐसा ऐसा की तो हमारे बेटा फंसाए दे। IDGI के आगे हमारे ससुर बयान दे के मरे रहे। ठीक है, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, बट आप अपने जमीर को मत मारिए। किसी की भी बच्ची हो सकती है, आज वो हुई, कल को ये होंगी, हम होंगे, परसों को आपकी भी बेटी होगी। उन्नाव रेप पीड़िता एक बार फिर से यहाँ पर जंतर मंतर पर पहुंची है, जहाँ पर उनको एक बार फिर से डर सताया है। और जो ऐश्वर्या ने उन पे जो उनके लिए प्रोटेक्शन माना था और उस पे जो उनकी सारी तमाम जो दलीलें हैं वो क्या कहती हुई नजर आती हैं, क्या उन्हें अभी भी डर लग रहा है, इस सब पे सीधा उनसे बात कर लेते हैं। वो अभी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, क्या है उनका इस पर कहना? ये क्या कहेंगे जो प्रक्रिया अभी हुई है कोर्ट की तरफ से और जो रोक लगाई इस गई? प्रक्रिया में मुझे भरोसा है, मुझे न्याय मिलेगा। लेकिन ऐश्वर्या सेंगर कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी है, वो भी मेरी एक बहन है। लेकिन मेरा बहन जी से यही कहना है कि आप अपने समर्थक, अपने सहयोगियों को मना करें कि मेरी फ़ोटोज़ अपने मेरे फेसबुक से, मेरे इंस्टाग्राम से निकाल के और एआई द्वारा वीडियो बना के अपने फेसबुक इंस्टाग्राम में ना डालें। अगर डालेंगी तो मेरी पहचान उजागर करवा रही है ताकि मुझे कोई मार सके। पावरफुल खुद इंसान है। आपके लिए वो कहेगी। पावरफुल इंसान है, मुझे कहीं से भी मरवा सकता है। और हर बेटी अपने पिता का पक्ष लेती है, हर बेटी। जी, ऐश्वर्या ने तो खुद कहा कि आपको सिक्योरिटी दिलवाई जाए, आप धमकी दे वो रही हैं। मेरा उन्होंने ये सपोर्ट भी ना करे, मैं धमकी नहीं दे रही हूँ, वो मेरा सपोर्ट ना करे, मैं काफ़ी हूँ। मैं माननीय प्राइम मिनिस्टर जी से भी रिक्वेस्ट करने के लिए काफ़ी हूँ, माननीय होम मिनिस्टर जी भी करने के लिए काफ़ी हूँ, मैं काफ़ी हूँ। वो मेरा सपोर्ट ना करे। मैडम, लेकिन जो छोटे छोटे लूप होल्स की वजह से वो बाहर आ गए थे कुछ टाइम पहले, कुलदीप सेंगर, उस पर आप क्या कहेंगी? जो चीज़ें छोटे छोटे, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कोताही बरती गई थी? क्या सब क्या है? मतलब उसमें ढील दी गई थी जो जांच की गई थी पहले? जी, इसमें अगर अच्छे से बहस होती, मेरे वकील के साथ में CBI बहस अच्छे से करती तो आज वो बाहर ना आते। तो हमका न्याय पर भरोसा है, हमको न्याय हम कही थे, सब भाई बंधु थे, हाथ जोड़ के कही थे हमें देवर के निकाला जाए, हमें देवर के बच्चा, हमें देवरानी के मरवाई है, CBI गवाह हैं। जब गवाह है ख़त्म कर दी तो गवाही कौन देगा? CBI गवाह हमें देवरानी रही, हमें देवर रहे, उनका अंदर करे हैं, उन फर्जी मुकदमा लगवाए। हमारे देवर न दोषी हैं न निर्दोषी हैं, फर्जी मुकदमा, गुंडा टर सब इनके भाई, इनके चाचा कुलदीप सेंगर सब हमारे देवर का लगवाए। इनके कहने में थाना तक का रहा। छिन भरे फ़ोन कर दे रहे, आओ आगे गाँव, तो तुरंत पुलिस आ जा रही, हमारे घर में फाट पड़ रही, पकड़ के ले जाती रही। अब ना हमारा कुलदीप सेंगर की बेटी खुद आप लोगों के लिए संरक्षण मांग रही हैं, वो कह रही है कि संरक्षण देने, क्योंकि ये कहीं ना कहीं धमकी दे रहे हैं आत्महत्या की। ना देखो हमको न्याय नहीं मिलेगा तो आप हत्या तो कर लेंगे, क्या करेंगे? जब पति को मार दीन, परिवार खत्म कर दीन, उनके चाचा के जेल में कराए, 5-5 13 ही पड़ी घर में। जब घर में मना ही न रही हैं तो हम लोग कैसे जिएंगे? उनके पास तो देखो बल है, धन है, सब कुछ है। अन्नू टंडन की गाड़ी में ईटा ढीला चलाई तो DIG हमें घर पर बैठ रहे हैं। हमारे ससुर हार्ट अटैक भरा, हमें सास का हार्ट अटैक भरा, हमारे ससुर जी पूरा बयान दे के मरे रहे कि नहीं हमारे बेटा नहीं रहा, ये लोगों ने ऐसा ऐसा की तो हमारे बेटा फंसाए दे। IDGI के आगे हमारे ससुर बयान दे के मरे रहे। जी, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि वो बयानों में भी कुछ तब्दीलियां हुई थी जिसकी वजह से वो निकली आए, कहीं ना कहीं ढील दी गई थी कोई जो ये सर अगर हम कही थे हाई 30,000 ही तेनी, अगर उनका जज साहब ने जब बयान चालू भे रहे हैं तो उनके वकील ऐसा सवाल करा देना है कि तुम गांजा दारू तुम्हारे पति पियाते रहे, अपने आप मरी गए, उनका मारे। हमारे पति न दारू पिए रहे न गांजा पिए रहे, हम उन्नाव गिर है केस पर तो वो भी गे रहे,
हमारा देवर फ़ोन किए भैया आ जाओ तुमका गाड़ा लगे हैं सब लोग घर आए जैसे सब पूरे छत पर थे कुछ बाहर तो इनकी गाड़ी लगी रही बंदूखन के पानी डार के मारी नहीं वो दशा उनकी बिगाड़ दी है गुर्दा सब फाट गिर है वो तो जनता देख रही भगवान देख रहे हैं तो भगवान के भरोसे हैं अभी भी डर लगता है अभी भी डर लग रहा है तो है ये भैया जब तक का हमारी सारी जिंदगी की डर हमारे लड़का बच्चन का डर सुप्रीम कोर्ट आपके साथ सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ है तो हम उनका धन्यवाद कर रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद सब कोर्टन का निधन का हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो सरकार की धन्यवाद हमको न्याय पर भरोसा है कि क्या हमको उम्मीद है दादी क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं आप आगे फांसी की भी मांग कर रहे हैं फांसी इनको होना चाहिए जितने दोषी हैं सबको फांसी होना चाहिए साहेब मेरा पति जैसे पीट के मारी नहीं जितनी चोटें हैं फोटो मंगाए के देख लियो कबो तो है कहियो कि हाँ मारे गए रहे पूरी जनता पूरी देश इंडिया कोने कोने में नहीं आप लोग हमका न्याय दिवाए हुए आप लोगन का भरोसा है दिन दिहाड़े और कोई क्राइटेरिया नहीं है तो 2 साल की बच्ची 6 महीने की बच्ची और जब आप देखो अभी यूपी में आपने देखा 6 साल की बच्ची फिर उसके बाद जो मैरिड वुमेन है उनका रेप हो रहा है ओल्ड एजेड वुमेन उनका रेप अपहरण सेक्सुअल असॉल्ट आर वी स्टेइंग इन इंडिया ये हम भारत के अंदर रह रहे हैं मेरा सिंपल सा एक सवाल है सरकार से और बहुत क्लियर कट आई वांट टू एज ए सिटीजन थोड़ा दूर एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री और बेटी इस भारत की होने के नाते मुझे इस सवाल का सिंपल क्लियर कट जवाब चाहिए क्या मैं बहन बेटी की सुरक्षा के लिए क्या मैं अपने आने वाले फ्यूचर के लिए प्लीज अच्छे से लेना सर CID जितने भी यहाँ पे होंगे जितनी भी इंटेलिजेंस अच्छे से लेना वीडियो पता चले कल से पुलिस वालों के लगातार मेरे नाम से नोटिस मुझे कॉल्स SHO यहाँ के जो है पार्लियामेंट स्ट्रीट के भाई मैं अपने देश में नहीं जा सकती मैं किसी के प्रोटेस्ट के कॉल पे मैं आ नहीं सकती मैं दिल्ली नहीं आ सकती तो मुझे रिटर्न में दे दो मतलब बहन बेटी अभी यहाँ पे अपराधियों को 2017 से आप जिसको बाबा जी कहते हैं 15 बार पैरोल मिल गई 15 लाख पे बाहर आ रहे तो बहन बेटियों की इज्जत जो है सिर्फ 15 लाख उनकी वो है क्राइटेरिया और रेपिस्ट का ना जब इस तरीके के डिसीजंस जुडिशरी की तरफ से सरकारों की तरफ से आते हैं तो आप ये सोचो कि रेपिस्ट का कितना ज्यादा क्रिमिनल्स का एक मनोबल बढ़ता है कि जेल में तो जाएंगे अच्छा खाना पीना खाएंगे बढ़िया हमारे जो बाहर लोग बैठे हैं बढ़िया जुगाड़ लगाएंगे पैसा इकट्ठा करेंगे और फिर हम जेल से बाहर आ जाएंगे नो वी डोंट वांट दिस इंडिया वी डोंट वांट सच सिचुएशंस हमारी कंट्री में जहाँ बेटी बचाओ बेटी देवी है औरतें गॉडेस है मंदिर के अंदर हम पूजा करने जाते हैं ना रखो हमें मंदिरों के अंदर सजा के वी वांट सड़कों के अंदर सज के और सेफ्टी से सड़कों पे हम रहना चाहते हैं चाहे रात के 12 1 2 3 चाहे दिन दिहाड़े हो चाहे घर के अंदर बच्ची हो छोटी से सुरक्षित रहे हम पड़ोसियों से बच्चे सुरक्षित नहीं है यहाँ पे लोग जब माँ बाप कहीं जाते थे तो लोग पड़ोसियों के लिए छोड़ जाते थे कि आप टेक केयर करना हमारे बच्चों की टुडे वी आर नॉट सेफ क्योंकि सबको ये पता है कि जुडिशियल सिस्टम के अंदर न्याय है ही नहीं इंडियन जुडिशियल सिस्टम के अंदर जस्टिस डिलेड एंड जस्टिस डिनाइड वाला सिस्टम है ये वी डोंट नो और जो पीड़ित का परिवार है उन्नाव की बच्ची का आपने देखा अभी बच्ची यहाँ पे आई हुई है आपने देखा पूरा परिवार खत्म कर दिया थ्रेट्स मर्डर फैमिली का फादर का आप सिस्टमैटिक तरीके से आप उनको जेल के अंदर आपने कर दिया उसके परिवार को कर दिया स्टिल यू वांट अस नॉट टू कॉल आउट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है शेम ऑन अस यार अगर हम गवर्नमेंट को कॉल आउट ना करें अगर हम उनकी अकाउंटेबिलिटी ना बताएं क्यों चुनते हैं हम लोग सरकार इसीलिए चुनते हैं ना कि सरकार आपने चुन दिया आपके नौकरों को आपने चुन के संसद के अंदर बिठा दिया MLA MP आपके नौकर हैं इस देश का अगर कोई राजा अगर इस देश की कोई किंग है तो वो जनता है जनता मैं और चौथा स्तंभ पत्रकार आप लोग और हमें शर्म आती है इस बात को सोच के टीवी अखबार उठाओ फोन उठाओ मैं तो टीवी देखती नहीं लेकिन मैं जब भी देखती हूँ अपने आसपास वालों से सुनती हूँ कि टीवी खोलते हैं छोटी सी बच्ची का वहाँ उस बच्ची का अपहरण फरीदाबाद में मैं गई हूँ आप यकीन नहीं मानोगे मेरे सोशल मीडिया से वीडियो उठा के देखो वो हॉस्पिटल वालों ने इतना टॉर्चर किया उनके मार जो फरीदाबाद में 3-4 दिन पहले घटना हुई करके उस लड़की को रात को उठाया मतलब अपने देश में कोई लड़की अगर कहीं जा रही है किसी से ट्रस्ट करके यार लिफ्ट मांग रही है इंडिया ही तो है भारत ही तो है भारत की बच्ची भारत के अंदर सेफ नहीं है तो किधर सेफ होगी उसको रोल डाउन ऐसे करके फेंका गाड़ी से जैसे कोई फिल्मी सीन हो रहा हो जैसे कोई फिल्म चल रही हो एंड देन आप कहते हैं दिस इज ये भारत विकास हो रहा है दिस इज विकसित भारत दिस इज इंडिया जहाँ पे आप कहते हैं विश्व गुरु है शट अप
डोंट स्प्रेड दिस नैरेटिव। ये फेक प्रोपेगेंडास, ये गंदे घटिया नारों से कभी देश नहीं बढ़ता आगे, जमीनी हकीकत से बढ़ता है। रूल्स रूल्स रूल्स, कहाँ है रूल्स? रूल्स के इन्फोर्समेंट से, अगर रूल्स को प्रॉपर्ली इन्फोर्स किया जाएगा तो इस देश के अंदर हर कंट्री में कंट्री की सरकारें जब चुनी जाती हैं तो उसके सिटीजन्स की प्रोटेक्शन होती है। बट इन आवर कंट्री criminals are getting protections, criminals are being protected, और जब criminals को protect करते हो तो जनता कभी भी protected और safe feel नहीं करती। So this is what is happening. So हमें ऐसा call देना पड़ेगा। I had to tell my people not to come, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी पे भी कोई इस तरीके का अटैक हो। बट आई वॉन्ट टू आस्क, जो यहाँ का प्रशासन है, देखो चाहे वो पुलिस ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो कोई भी है, आई रिस्पेक्ट देम, क्योंकि उनकी जो यूनिफॉर्म है मैं उसकी इज्जत करती हूँ, क्योंकि भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ये वो सारे सुन ले जो आजकल बड़ी बातें उठाते हैं, ये वो सारे सुन ले। मैं अपने होशो-हवास से कह रही हूँ कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान इजाजत देता है, और उसकी वजह से आप वर्दी पहनते हो, उसकी वजह से आप एमएलए एमपी, उसकी वजह से आप पीएम सीएम बनते हो, तो उनके संविधान ने इजाजत दी है हमें। सो आई रिस्पेक्ट पुलिस प्रशासन को भी, ठीक है आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, बट आप अपने जमीर को मत मारिए। किसी की भी बच्ची हो सकती है, आज वो हुई, कल को ये होंगी, हम होंगे, परसों को आपकी भी बेटी होगी, आपकी भी बच्चियां हो सकती हैं। परमिशन नहीं आपकी, आप यहाँ नहीं आ सकते। Of course they are telling me कि आपकी परमिशन कैंसिल की। Who asked you for that? First of all, मैं अपने देश में आजादी से कहीं नहीं जा सकती। I'll show you the letter. I'll show you. भाई मैं किसी को समर्थन के लिए आई हूँ, किसी का धरना, जिनके पास परमिशन है, ये यहाँ पे खड़े, ये खड़े, इनके पास परमिशन है। They called me. I have come to support them. I posted a video. मेरा अधिकार है ना, सोशल मीडिया ने ताकत दी है, मेन मीडिया, क्रिमिनल मीडिया, वी डोंट कवर अस। सो इफ दे हैव कॉल्ड अस, आई विल कम ना, आई विल कम एंड टेल द पीपल। और दिस इज एन अलार्मिंग सिचुएशन फॉर द होल नेशन, पूरी कंट्री के लिए एक ऐसी सिचुएशन है। मेरा एक ही चीज कहना है, लेट्स नॉट नॉर्मलाइज इट। We have already failed as a society लड़कियों को प्रोटेक्ट करने के लिए। And shut up, keep your mouth shut when you say लड़कियां तो देवी हैं, हमारे देश में तो हम लड़कियों को पूजते हैं, हम इनकी पूजा करते हैं, ये गॉडेसेस हैं। No, ये सब ये एग्जैक्टली ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि आपको हमें देवी नहीं बनाना, हमें डेविल बनने दो। आई वुड नॉट एक्सेप्ट द टाइटल एज देवी, आई वुड रादर एक्सेप्ट यू कॉल मी योर डेविल। महिलाओं का सम्मान हो रहा है, महिला सशक्तिकरण की बात, महिलाओं का सम्मान हो रहा है, उन्नाव की बच्ची को सम्मान दो। तो ये आपने सुना जो उन्नाव रेप पीड़िता थी और उनकी माँ, और साथ में जो उनकी वकील हैं, उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो ये चीज़ें हुई हैं देश में, ये कहीं ना कहीं एक संदेश पहुंचाती हैं उन लड़कियों को, उन लोगों को जिनको अब लगता है कि ये देश हमारे लिए अब सेफ नहीं बचा है। उनका साफ तौर पर यही कहना है। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। कैमरामैन सुमित के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।